फरनाज जसपाल साहब, आप ये पूरे इवेंट के बारे में क्या कंक्लूड करेंगे? जो रिजल्ट आया है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी और आप अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्या टॉक्स हुई हैं? क्योंकि सारा कुछ तो मीडिया पे नहीं आया ना। देखिए, हम इस चीज से जो अक्स करते हैं, जिस तरह पहले अम्बेसडर साहब ने फरमाया, उसके साथ अगर हम आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये हुई है कि अब जब भी इनकी नेगोशिएशंस होंगी, वो एक डेडलॉक या जीरो ग्राउंड से नहीं होगी, वो एक इस्लामाबाद टॉक से आगे मूव करेगी। और जिस तरह पहले बताया गया कि 79 से मिसट्रस्ट है, और इसको कह सकते हैं कि वॉल ऑफ मिसट्रस्ट थी। और जी। ईरानियंस जब आ रहे थे, हमारे कहने पे आए, वो हमारी दरख्वास्त पे आए, और वो जब आ रहे थे तो उन्होंने उस वक्त भी वाज़ह किया कि हम पाकिस्तान की वजह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ओपन माइंड से कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अगर आ गए हैं, मगर हमारा ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि 2 दफा ड्यूरिंग नेगोशिएशन हमारे पे हमला हो चुका है। अब इस वक्त ये जो चीज है, स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, जब हम कल भी एनालिसिस कर रहे थे, परसों भी कर रहे थे, हमें बड़ा क्लियर था उस वक्त कि फाइनल एग्रीमेंट नहीं होगा, ये एक ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि एनिमिटी ऑफ डेकेड्स कैन नॉट बी, यू कैन से क्वाश इन ए वन गो। दूसरी तरफ हमें यह भी देखना है कि नेशनलिज्म ईरान में बहुत स्ट्रांग हो चुका है और वॉर की फेवर में जा रहा है, जबकि अमेरिकन साइड पे भी बहुत से इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, इंक्लूडिंग दी इसराइली लॉबी भी वहां पे है। तो इस तरह इतना आसान नहीं है। तो पाकिस्तान ने जो ये स्टार्ट किया, लेट से अब पूरी दुनिया में क्या आवाज गूंज रही है, इस्लामाबाद टॉक्स, स्टेट ऑफ हमूज को खोलने की कोशिश की जा रही है, दुनिया को इकोनॉमिक बुरहान से बचाने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले जो हमने सीज फायर ब्रोक किया, उससे क्या हुआ कि आप एक कैटास्ट्रॉफिक वॉर से बच गए, क्योंकि इनडायरेक्टली उसमें जब वो कहते थे कि हम सिविलाइजेशन मिटा देंगे या इस तरह की धमकी, ये एक न्यूक्लियर धमकी थी, जिसको आप कह सकते हैं कि क्लियरली नहीं कहा गया, मगर इससे और क्या वो कह सकते थे, वरना बमिंग तो वो पहले भी कर रहे थे। मेरा फाइनल पॉइंट ये है कि किसी भी क्रिटिक ने ये नहीं कहा आप कि ये पाकिस्तान की अचीवमेंट नहीं है। हर एक पाकिस्तान की लीडरशिप, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम आता है कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे, फील्ड मार्शल साहब का आता है तो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क चेस बोर्ड पे, फॉरेन मिनिस्टर साहब का नाम आता है, डार साहब का तो उस वक्त आता है कि जी जो है डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड पे, हर कोई इनकी वहां पे वर्किंग को, कलेक्टिव वर्किंग को, स्किल्स को एडमायर कर रहा है। और जिस तरह एम्बेसडर ज़फरुल्लाह साहब ने फरमाया कि इस तरह की जो मुश्किल 3 नेगोशिएशंस पहले नहीं देखी गई, तो वो हमारे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। और मैं उनके इस पॉइंट को फर्दर कंकर करता हूँ कि पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में मुश्किल नेगोशिएशन और जंग, क्योंकि दोनों स्टेट्स में भी सिर्फ टेम्पररी सीज फायर है, वॉर लाइक सिचुएशन में ये नेगोशिएशंस होल्ड की। और एक ना भूले कि इनके स्पॉयलर्स बहुत ज्यादा थे, बिल्कुल ठीक। स्टार्टिंग फ्रॉम इसराइल और मीडिया के अंदर भी, और बहुत से स्केप्टिक्स थे हमारे यहाँ भी, बैर भी। मगर मैं सिर्फ फिर कहूंगा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया।